प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल हम बीजीय रूप से कैसे प्राप्त करते हैं। बाय द algebraically how we calculate the solution of a linear equations with the two variables। आज हम इसका जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है उसका हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। हमें पता है कि प्रत्येक ऐसे समीकरणों के जिसके दो वेरिएबल होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। तो इन निर्देशांक को जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे इनको हम तल में किस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। एक्सरसाइज से हम प्रश्न हल करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से। देखिए हमारे पास एक इक्वेशंस है 3 is equal to 2x plus y। There are two variables, that is x and y, and constant term c। अब जब हम इस प्रकार के रैखिक समीकरण का जब हम आलेख बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। वो हमने इस समीकरण से हल करनी है। तो हम इस समीकरण को हल करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इस y को हम अगर इस तरफ ले आए या इसको यहीं पर भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें, एक चलो यहां पर भी इसको हम इजीली हल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में और इस टेबल की सहायता से ही हम आलेख दिए गए समीकरण का बनाएंगे। थोड़ा हम रफ वर्क करेंगे। मान लीजिए इस रफ वर्क के लिए मैंने यहां पर स्थान छोड़ दिया। अब देखिए कम से कम 3 से 4 संख्या हम निकालेंगे ताकि हमारे पास एक ग्राफ सही ढंग से बन जाए। देखिए यहां पर हम x और यहां पर लिख दिया हमने y। दिए गए इक्वेशन में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, देखिए हमारे पास है 2x प्लस y। अगर देखिए हम इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन 3 is equal to 2x plus y है, अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू हम 0 मान लें, यहां पर मान के चलेंगे। देखिए अगर हम ये हमारे पास रफ वर्क रहेगा, हमारे पास 3 is equal to 2x plus y है। यदि x बराबर है 0, अगर ये x यहां पर 0 है तो हमारे पास आएगा 3 बराबर है 2 गुणा 0 जमा y, देन y is equal to 3। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। तो 3 कब आई, जब x 0 था तो y is equal to 3। सिमिलरली हमारा प्रयास ऐसा रहना चाहिए कि जो भी हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी वो एक होल नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो, ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन सके। अगर हम देखिए इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो मान लीजिए यहां पर दोबारा हम इसको हल करेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर x हमारे पास, जब x हमारे पास 1 है तो 3 बराबर है 2 गुणा 1
जमा वाई, 3 बराबर है 2 जमा वाई, और वाई बराबर है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 2 एकम 2, 2 इस तरफ आ गया तो जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 2 एकम 2, 2 इस तरफ आ गया, माइनस क्यों गए, 3 में से 2 गए तो तुम्हारे पास कितना आया, दोबारा 1 आया। सिमिलरली x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो 2 दुए 4, 4 इस तरफ आ जाएगा, 3 माइनस 4 कितने हुए, माइनस के 1 हुए। अगर हम x की वैल्यू यहां पर मान लो हम -1 रख लें, अगर x की वैल्यू हमने यहां पर -1 रखी तो -1 रखने पर देखिए हमारे पास क्या बना, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस वाई, दैट इज 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 प्लस वाई, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 आएगी। ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक टेबल बन गया। इस टेबल को देखकर हम क्या करेंगे, अब एक ग्राफ पेपर पर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे। अब इस ग्राफ पेपर पर हम जब आलेख खींचेंगे, देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर को हम अब ग्राफ पेपर की प्लॉटिंग हम क्या करेंगे, देखिए कोई 2 रेखाएं आपके पास इस प्रकार का ग्राफ है, 2 रेखाएं इस प्रकार से खींच लीजिए। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और जिस बिंदु के ऊपर ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दैट इज द ओरिजिन। ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमने एक अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, जो राइट तरफ की साइड है, राइट जो हमारे दाईं ओर है वो एक्स एक्सिस वो प्लस के होंगे, जो बाईं ओर है हमारे जो लेफ्ट में है दैट इज माइनस के एक्स एक्सिस। सिमिलरली हियर दिस इज वाई एक्सिस, ये प्लस के होंगे, और दिस इज माइनस वाई एक्सिस। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो हमारे पास जो टेबल है, देखिए x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, -1 भी है। अब हमारे पास क्या हो गया, जब ये 2 लाइनें जिस बिंदु के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका ओरिजिन हो गया, इसको हम O मानेंगे, और ओरिजिन के ऊपर बिंदु O के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे। यहां पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट्स, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट्स, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट्स। 4 चतुर्थांश बन गए हमारे पास, और ये हमने पढ़ा है पहले भी विषय पर, आप जान गए हैं। तो देखिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे, देखिए ये इस तरफ एक्स प्लस का एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई भी प्लस का एक्स एक्सिस है, तो यहां पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये जो वाई एक्सिस है ये प्लस की है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो माइनस की है। तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में जो निर्देशांक होगा
एक्स निर्देशांक माइनस का होगा और वाई निर्देशांक जो है आपका पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। सिमिलरली देखिए जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट से पढ़ लिया आपने, थर्ड में देखिए ये माइनस एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो देखिए यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स के भी और वाई के भी वो माइनस के होंगे। यहां पर हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं या माइनस और माइनस के होंगे। सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए ये एक्स एक्सिस प्लस का है तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर प्लस का होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई का एक्सिस है वो माइनस की है तो वाई कोऑर्डिनेट में इस फोर्थ क्वाड्रेंट्स में वाई कोऑर्डिनेट जो होगा आपका वो माइनस का होगा। अब हम देखेंगे टेबल के ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 तक है। देखिए बराबर भागों में बांट दिया हमने कि 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, दैट इज 1, दैट इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि ये सारे क्या है हम दाईं ओर जा रहे हैं तो ये जमा के होंगे। तो दिस इज +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 and so on. Similarly, this is minus x-axis. 10 parts is equal to 1 units. That is -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. Similarly, this is y-axis. Here again 10 parts is equal to 1 units, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and so on. Again here that is -1, -2, -3, -4, -5 and -6। अब देखिए हमारे पास जो टेबल है वो देखिए x, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। इस वैल्यू को हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। x इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर हम 0 पर जाएंगे और y इज इक्वल टू 3, देन y इज हियर, तो ये 3 यहां पर है तो दिस इज 0 and 3। x is 1, y is 1, x is 1, ये देखिए x is 1, x हमारे पास 1 है, y is also 1, तो हमने यहां पर ये इस बिंदु पर x is 1, y is 1, x is 2, y is -1, x is 2, 2 is here, तो y is -1, तो y is -1, y के कोऑर्डिनेट हमने -x एक्सिस y एक्सिस पे देखने हैं तो -1। अब हमारे पास x जो है 2 है, y -1 है, तो x is 2 here, y is -1, बिल्कुल इसके सामने होगा ये वाला। तो here y is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to -1. Then x is -1. Here x is -1. And y is equal to 5. Then y is equal to 5. ये -x and y is equal to y जो हमारे पास प्लस का है तो दिस इज -1 and 5 and so on। इन बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे। अब देखिए अब हम ये सभी बिंदुओं को मिला दीजिए।
हमने शुरू में बात की थी कि इस प्रकार के समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब हम इन वैल्यूज को -15, 0, 3, 1, 1, 2, -1, जब इन वैल्यूज को हम दिए गए रैखिक समीकरण में रखेंगे तो ये पूरे समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, जहां जहां से ये लाइन गुजर रही है, अब जैसे मान लीजिए ये रेखा, देखिए ये बिंदु हमारे पास, तो देखिए इस बिंदु से ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए वेन 2.5, यहां पर देखिए दो, ये रेखा और ये रेखा यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस बिंदु के नीचे बिल्कुल ये पॉइंट है, तो ये इसके सामने, तो हमारे पास x जो होगा वो 2.5 होगा और y जो होगा हमारे पास वो -2 होगा। तो ये क्या करेगा, दिए गए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस अभ्यास के सभी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही होंगे। और जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते समय इस टेबल को हमने यहां पर भी शो करना है कि ये टेबल जो है, यहां पर हम इसको शो कर देंगे। ये हमारे पास ग्राफ बन गया और ध्यानपूर्वक हमने क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। टेबल भी बना देना यहां पर, और x and y, that is 0, 3, 1, 1, 2, -1, -1, 5, -1 and 5। और ये जो समीकरण है, ये लाइन जो बन रही है समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट की, दैट इज 3 = 2x + y। और इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे।